हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। इकोनॉमी ऑल पेपर सीरीज़ में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं 2014 के 6 मार्कर प्रश्नों की। आशा करता हूँ कि मैं जितने भी आंसर आपको लिखकर प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसमें आप काफ़ी हद तक सहमत भी होंगे। अगर आपको लगता है कि सर हम इस आंसर को कुछ ऐसे भी तो लिख सकते थे या इसमें भी ऐड किया जा सकता था, तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी हिचकने वाली बात नहीं, क्योंकि सबके विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं। इजीली वे में लिखना होता है और बाकायदा सबका जो नज़रिया है वो आंसर लिखने का अलग अलग हो सकता है। सो आपसे मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो आप ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर बताएं। देन इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें ताकि वहाँ पर डेली सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाए। देन इसके अलावा जो क्विज़ वगैरह है मैं रोज़ाना डेली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालते हैं, वो भी आपको अवेलेबल हो जाए। इस प्रश्न पर आने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इकोनॉमी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपये में पूरा सिलेबस कवर करवाया है मैंने बड़ी ईमानदारी से। साथ में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। देन इसके अलावा मेंस और प्रीलिम की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी। देन इसके अलावा अगर आप पेपर थर्ड स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो 4000 में पूरा पेपर थर्ड कवर हो जाए, जिसमें टोटल 10 सब्जेक्ट और 300 मार्क कवर करना है, यानी कि 30 जो नंबर हैं वो इस सब्जेक्ट से आएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से। देन इसके अलावा अगर आप फिर भी अगर अलग चीज़ें चाहते हैं तो 700 रुपीज़ पर मंथ में आप हमारा मंथली कोर्स यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। और अगर हिस्ट्री और जियोग्राफी को पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको 1000 में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप पीएसएडा जो वेबसाइट है उसको ज़रूर विजिट करें। चलिए तो लौटते हैं हम यहाँ पर हमारे प्रश्न की तरफ। और जो प्रश्न है हमारा, अगर उसकी हम यहाँ पर चर्चा करें प्रश्न के बारे में, तो प्रश्न रहा हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो ये कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सड़क यातायात के महत्व को आपको बताना है और ये उत्तर लिखना है आपको 100 शब्दों में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस उत्तर को हमें 100 शब्दों में कैसे लिखना है, तो हमेशा की तरह मैं कहता आया हूँ कि पहले आपको यहाँ पर एक भूमिका रखनी होगी। तो भूमिका के रूप में हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में यातायात देश के मुकाबले कमज़ोर स्थिति में है, जहाँ सड़क एवं रेलवे का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि यातायात जो है वो इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, हालांकि रेलवे और सड़क का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि ये जो प्रश्न पूछा गया है कि सड़क यातायात का क्या महत्व है, तो ये पूछा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इससे पहले भी एक प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न और था हमारे सामने यहाँ पर जिसकी हमने कल चर्चा करी, वो था भारत में यातायात विकास की बड़ी समस्याएं क्या हैं। ये प्रश्न और जो एमपी का प्रश्न पूछा गया है ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो यातायात से एक प्रश्न आना तय है, चाहे आप पेपर सारे उठा कर देख लीजिए। तो यहाँ पर अब महत्व क्या है, तो उन महत्व को हम एक एक करके पॉइंट वाइज समझाने वाले हैं। तो पहला ये कि उद्योगों के स्थानीकरण में सड़क एवं रेलवे अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा मध्य प्रदेश देश के मध्य स्थित है, ऐसे में कच्चे माल ऊर्जा की आपूर्ति यातायात सुलभ हो पाती है। यानी कि कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर उद्योग स्थानीकरण, यानी कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे बिजली हो गया उसके लिए कोयला चाहिए, देन इसके अलावा पानी की सुविधा हो गई, सड़क कच्चा माल उपलब्ध करवाना हो, बाजार की उपलब्धता हो, इन सब के लिए सड़क बहुत मायने रखती है। अगर एक अच्छी सड़क मिल जाए तो पहुँच दूर तक हो सकती है। देन इसके अलावा मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है और यहाँ पर अगर कच्चे माल की आपूर्ति जैसे गुजरात से एमपी में करना अगर व्यवस्थित रूप से हो जाए, देन इसके अलावा एमपी में बिजली सरप्लस होती है, तो एमपी की जो बिजली है अगर वो क्या सप्लाई करनी हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर दिल्ली तक सप्लाई करनी हो तो उसके लिए बहुत सारी मात्रा में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर मायने रखता है। देन इसके अलावा और भी अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पर जो भी कृषिगत पदार्थ है उनकी उपलब्धता भी करवाना हो तो भी है। तो यही बात दूसरे पॉइंट में हम समझाएंगे कि मध्य प्रदेश से 46 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, जिनसे मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पादों कृषि पदार्थों की आपूर्ति देश भर में हो पाती है। जैसे कि अगर मध्य प्रदेश का जो लहसुन है वो कर्नाटक केरल तक जाएगा, या धनिया है या गेहूं की हम बात करें, तो अगर वो अच्छे से समय पर पहुंच जाता है, जहां पर अगर 15 दिन की बजाय 5 दिन लगते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो माल की सप्लाई वो अच्छे से हो पाएगी और इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। देन इसके अलावा तीसरा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में उचित यातायात से ही देश भर को आकर्षित किया है, जिससे राजस्व एवं रोजगार की प्राप्ति हो पाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में खजुराहो हो, देन इसके अलावा भीमबेटका हो गया, या सांची के स्तूप हो गए, या धर्मराजेश्वर जैसे हो गए, हिंगलाजगढ़ किला हो गया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं एमपी में फेमस की हम बात करें, महाकाल मंदिर हो गया हो,
अगर वहाँ तक दूसरे राज्यों के लोग सड़क के माध्यम से अच्छे तरीके से पहुँच पाते हैं तो वो ज़रूर घूमने आएंगे, क्योंकि अगर हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो एक चीज़ कंफर्म करते हैं कि वहाँ तक का रोड अच्छा है कि नहीं। अगर हम समय पर पहुँच जाए, अगर एक हाईवे बढ़िया मिल जाए तो हम टाइम पर जाकर टाइम से आ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, यही स्थिति एमपी में देखने को मिली है कि सड़क के माध्यम से ही पर्यटन एमपी में बढ़ा है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो एक सामान्य रूप में आम जन को सुविधा होती है जिससे वे लंबी दूरी को आसानी से तय कर पाते हैं और रोजगार के अवसर ढूंढ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई सा गांव है जो शहर या जिला शहर से 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी अगर 150 किलोमीटर बढ़िया रोड बना तो व्यक्ति डेली अप डाउन करके उस जिले में कोई रोजगार प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर 150 किलोमीटर की जो सड़क है बहुत बुरी है, तो ऐसे में वह चाहेगा कि वो अपने आसपास ही कोई काम ढूंढ ले, तो वहाँ पर कम पैसे में भी काम करने को मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा यातायात सुविधा जो एक सामान्य बात है वो भी सड़कों से अच्छी हो पाती और वह अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। किंतु फाइनली हम यहाँ पर एज ए कंक्लूजन लिखेंगे कि किंतु मध्य प्रदेश में अभी भी सड़क एवं रेलवे विकास की असीम संभावना है जो राज्य का विकास को पंख दे सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में लास्ट जो पटरी है वो 1993 में बिछी थी, उसके बाद कोई नई पटरी मध्य प्रदेश में नहीं बिछी है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। और प्रति 100 किलोमीटर पर 65 किलोमीटर मध्य प्रदेश में रोड हैं, जो दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। सो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हमने चर्चा करी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सड़क यातायात, और यहाँ पर सड़क यातायात को हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। आई होप यहाँ पर आप इसको अच्छे समझ पाए होंगे और ये भी देख पा रहे होंगे कि हमें मेंस में आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। ठीक है, अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा PSC अड्डा और हाउ टू गुड आंसर इन MPPSC मेंस, तो वहाँ पर आपको मेरा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। सो साथियों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज़ें आप करना बिल्कुल ना भूलें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।